मित्रों नमस्कार, सीताराम। मेरे प्यारे मित्रों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो पे बताया था कि हमारा अगला कार्यक्रम बच्चों के लिए होगा, स्टूडेंट्स के लिए। तो आज हम एक नए कार्यक्रम को लेकर के आए हैं जिसमें एक स्टूडेंट की कुंडली का संपूर्ण विश्लेषण, प्रेडिक्शन यहाँ पे होगा। बच्चे की शिक्षा कैसी रहेगी, बच्चे का शादी का योग क्या है, इस विषय पे हम यहाँ पे चर्चा करेंगे। आज की कुंडली गुप्ता जी की पुत्री की कुंडली है और यह अलीगढ़ यूपी के रहने वाले हैं। इनका प्रश्न था, गुरुजी हम चिंतित रहते हैं, यानी लगभग सभी गार्जियन माता पिता चिंतित रहते हैं कि हमारे बच्चे की शिक्षा दीक्षा कैसी होगी, हमारा बच्चा का शादी का योग कैसा रहेगा। ये जो प्रश्न होते हैं, इनकी उत्सुकता माता पिता को अवश्य रहती है, क्योंकि इन्हीं पर जीवन आगे निर्भर करता है। लोगों को सादर प्रणाम। आप सभी के हृदय कमल में स्थित हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूं और संपूर्ण भारत के समस्त विद्वान कर्मकांडी ब्राह्मण और ज्योतिषाचार्यों को सादर प्रणाम है। मेरा वीडियो जिन लोगों को अच्छा लगता है वह खास करके वीडियो को अवश्य शेयर करें और वीडियो में सीताराम अवश्य लिखें। फटाफट गुप्ता जी की इस कुंडली का विश्लेषण करते हैं। आइए, लग्न चार्ट। ये लग्न चार्ट है। यहाँ पे ग्रहों को बैठा दें, उसके बाद इसका फलादेश करते हैं। जो भी हमसे जुड़े लोग हैं, जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हैं या कुंडली का फलादेश विश्लेषण कैसे करते हैं, तो यहाँ पर आप अगर गंभीरता के साथ वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करेंगे और स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, तो निश्चित रूप से हमारे कुछ ही वीडियो लगातार देखने के बाद आप ज्योतिष फलादेश करना, कुंडली का फलादेश करना या अपनी कुंडली देखना अवश्य सीख जाएंगे। तो निश्चित रूप से हमारे वीडियो को लगातार देखिए, बिल्कुल स्किप मत करिएगा। तो यहाँ पे ये गुप्ता जी की कुंडली है। इस पे हम जो है ग्रहों को पहले विराजमान कर दें, उसके बाद फिर इसका फलादेश करते हैं। फलादेश कैसे होता है, कैसे कुंडली का फलादेश करते हैं, इसे सीखिए। क्योंकि काफी लोगों को भ्रम रहता है कि आजकल कंप्यूटर से कुंडली लोग बना देते हैं, तो लोगों को दिमाग में यह रहता है कि गुरुजी हो सकता है कंप्यूटर से ही प्रिंट करके दे दी हूं। तो ऐसा नहीं है। इस पे एक बृहद रूप से गहन अध्ययन किया गया है, स्टडी किया गया है। ऋषियों की, देवताओं की यह विद्या है। जो कंप्यूटर से कुंडली जनरेट होती है, मैं आप लोगों को बता दूं, उस पे एक सामान्य फलादेश होता है। उस पे 52 पेज, 500 पेज, 250 पेज, 55 पेज, इस तरह से कुंडलियां निकलती हैं। उस पे एक सामान्य फलादेश होता है जो लगभग सभी पे लागू होता है। तो वो सटीक फलादेश नहीं होता। वहां पे मुश्किल से आपका 10 से 5% कंप्यूटर कुंडली में आपके ऊपर लागू होगा। लेकिन यहाँ पे जो मैं फलादेश करूंगा, या संस्थान में, केंद्र में आप संपर्क करके अपना कुंडली बनवाते हैं, दिखवाते हैं, तो वहां पे मान के चलिए आपको लगभग 80-90% आपका फलादेश वहां पे आप पे सटीक बैठेगा। जो कुंडली का प्रेडिक्शन किया जाएगा, आपकी कुंडली पे कौन सा ग्रह कमजोर है, आपको क्या उपाय करना चाहिए, जो संस्थान लिख करके दे देगा। व्यक्तिगत आपकी कुंडली पर 2 घंटे 3 घंटे मेहनत करके, स्टडी करके, कई ज्योतिषाचार्य गहन अध्ययन करके जब विश्लेषण करेंगे, आपको चार्ट प्रदान करेंगे, विश्लेषण चार्ट प्रदान करेंगे, आपको उपाय का चार्ट प्रदान करेंगे, तो वो जीवन में आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और उससे आप निश्चित रूप से जीवन में कम समय में अपने आवश्यकताओं को पूरा कर पाएंगे और जीवन में उन्नति का मार्ग प्रशस्त होगा। भगवान की कृपा, ग्रहों की कृपा अवश्य आपको मिलेगी। आइए देखते हैं मेरे प्यारे मित्रों। कंप्यूटर कुंडली अलग होती है और
ये कुंडली फलादेश अलग चीज होता है। जब कोई ज्योतिषाचार्य कुंडली का फलादेश करता है मित्रों, तो वो बात ही अलग होती है। और आप कंप्यूटर में सोच रहे हैं कि डिटेल हम डाल दें, डिटेल डाल करके जो कंप्यूटर ने दे दिया है, पेज प्रिंट कर लिए हम, उस पे जो बताया गया है वही गुरुजी भी बताएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता। कंप्यूटर की कुंडली पूरे संपूर्ण मानव समुदाय के लिए एक तरह से वो होती है, उस पे जो है फलादेश टिक नहीं बैठता। और जब आप ये कुंडली ज्योतिष केंद्र से बनवाएंगे, वहां पे व्यक्तिगत आपकी कुंडली पर रिसर्च, अवलोकन और दृष्टिपात किया जाता है, उसकी बात ही अलग होती है। मेरी नजर से कंप्यूटर कुंडली का कोई मतलब नहीं है। हमारे संस्थान में कंप्यूटर या ऐप से चार्ट बनाने में जरूर हेल्प ली जाती है। पत्रा से भी हम लोग हेल्प लेते हैं, देखते हैं, मैच करते हैं कि हमारा ये ऐप से चार्ट गलत तो नहीं, कहीं पत्रा का भी हम लोग हेल्प लेते हैं। लेकिन संपूर्ण फलादेश के लिए दोनों चीजें हम लोग, अब यहाँ पे चार्ट है, हम इसी चार्ट को देख कर गुप्ता जी की पुत्री की कुंडली है, अलीगढ़ उत्तर प्रदेश से है ये। इस बच्ची का जन्म 12/6/2007 को हुआ है, 12:53 AM। ठीक है। ये जो लग्न चार्ट बना हुआ है, इस डिटेल के हिसाब से इनका मीन लगन की कुंडली है। यहाँ पे 12 नंबर की राशि बैठी हुई है, मीन लगन की कुंडली है। और इनके लग्न का जो लॉर्ड है, मालिक है, गुरु है, भाग्य भाव में बैठा हुआ है। एक एक वर्ड को सुनिएगा। राशि इनकी जो है मेष राशि है, राशि का मालिक इनका मंगल है। मंगल इनका जो है लग्न पे बैठा हुआ है। अब जो कुंडली पे होता क्या है कि अच्छे ज्योतिषाचार्य के संपर्क में यदि व्यक्ति आ जाता है तो निश्चित रूप से उसका जीवन बदल जाता है। क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत करने से अच्छा है कि सटीक दवा मिल जाए। यदि रोग पकड़ में आ गया तो बहुत जल्दी आराम मिलता है और फायदा हो जाता है। और यदि रोग पकड़ में नहीं आया तो आप वर्षों गुजार दो, कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ पे ज्योतिष क्या बताता है, आपका लग्न मीन लगन है, मालिक गुरु है। दूसरा, राशि आपकी मेष है, मालिक मंगल है। नक्षत्र, जिस नक्षत्र में इस बालिका का जन्म हुआ है, नक्षत्र था अश्विनी, और अश्विनी का चतुर्थ चरण था। और अश्विनी का मालिक लॉर्ड जो होता है केतु होता है। यानी अगर इस बच्ची को जीवन में बहुत उच्चतम स्थिति को प्राप्त करना है या माता पिता चाहते हैं तो कुछ ना करें, केवल गुरु भगवान की शरण में रहें, पूजा करें, आराधना करें बृहस्पति देव की, और मंगल हनुमान जी की प्रार्थना पूजा करें, मंगल ग्रह को मजबूत करें, मंगल ग्रह से संबंधित मंत्र जप का जाप करें और गुरु ग्रह से संबंधित मंत्र का जाप करें। और केतु के लिए लोहे की वस्तु का दान कर दें। और केतु के तांत्रिक मंत्र ओम कें केतवे नमः, इस मंत्र का यदि ये जप करेंगी तो निश्चित रूप से बहुत ही दिव्य ऊंचाई को प्राप्त करेंगी। दूसरा, इनकी कुंडली में मैं आपको बता दूं, योग कई सारे राजयोग हैं। दोष तो है, एक तो मंगल दोष है इनकी कुंडली में। मूल नक्षत्र पे जन्म हुआ है, अश्विनी के चतुर्थ चरण में। तो मूल पिताजी को, इनके गुप्ता जी को सलाह है मेरी तरफ से, मेरे केंद्र की तरफ से, कि अगर मूल शांति इन्होंने ना कराया हो, मूल नक्षत्र में जन्म हुआ था बच्ची का, अगर मूल शांति ना कराया हो तो अभी भी आचार्य विद्वान जो कर्मकांडी ब्राह्मण है उनसे मिल करके मूल नक्षत्र के मंत्रों का जप करा करके शांति करवा लें तो जीवन में और अच्छा डेवलप करेगी बच्ची, और उसका परिवार का जो दुष्प्रभाव है वह भी खत्म हो जाएगा। दूसरा, मंगल दोष है। मंगल दोष से संबंधित हमने वीडियो पहले अपने चैनल में डाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। मंगल दोष से संबंधित मंत्र होता है ओम क्राम क्रीम क्रौम शाह भौमाय नमः। इस मंत्र का यदि नियमित एक माला जप बिटिया कर ले मूंगे की माला से, तो भी उसका जो है बहुत ही अच्छा शुभ परिणाम मंगल ग्रह से मिलेगा। कोई भी अशुभ परिणाम उसको नहीं मिलेगा। योग की मैं बात करूं तो कुंडली में, इस बालिका की कुंडली में अनफा योग, वेसी योग, सकट योग, पाराशर योग, पंच महापुरुष, भद्र पंच महापुरुष, सरस्वती योग, धन योग, ये
1 2 3 4 5 6 7 योग हैं। 7 योग इस बच्ची की कुंडली में है, राजयोग। तो इसका आकर्षक व्यक्तित्व होगा, स्वास्थ्य अच्छा होगा, धार्मिक प्रवृत्ति होगी, परिश्रम करने वाली लड़की होगी और खुद के परिश्रम से अपना मार्ग प्रशस्त करेगी। समृद्धिशाली जीवन होगा इनका और ज्ञानवान और सम्मानित भी होगी लड़की। ज्ञानी, कवि, लेखक इत्यादि में भी रुचि हो सकती है। विद्या सरस्वती योग है, तो आप समझ सकते हैं जैसा नाम से ही परिलक्षित हो रहा है, पढ़ने लिखने में बिटिया बहुत ही योग्य होगी। जो भी एक बार पढ़ लेती होगी उसको याद हो जाता होगा। धन योग, धन और कीर्ति पूरे जीवन में बनी रहेगी। इस बच्ची की कुंडली राजयोग कारक कुंडली है। दोष में केवल मैंने बताया मंगल दोष, और दूसरा मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण अगर शांति न कराई हो शांति करा दे, और मंगल ग्रह से संबंधित उपाय कर लेंगे। केतु ग्रह के ओम केतवे नमः मंत्र का जप, और गुरु बृहस्पति भगवान के यानी बृहस्पति के ओम ब्रीम बृहस्पतये नमः इस मंत्र का जप, या अगर बिटिया चाहे तो बृहस्पतिवार का व्रत भी रह सकती है। उसके जीवन में बहुत ही अच्छा चमत्कारिक परिणाम देखने को मिलेगा। इनका प्रश्न था कि शिक्षा कैसी रहेगी, तो शिक्षा के मामले में बिल्कुल सोचना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख लीजिए ये जो है 4 नंबर की राशि है कर्क राशि। इसका जो मालिक है चंद्रमा होता है। अब चंद्रमा का घर है यहाँ पे, और चंद्रमा के घर में शुक्र भी है और शनि भी है पंचम भाव में, और शुक्र शनि आपस में होते हैं मित्र। तो यहाँ पे इस घर में शुभ परिणाम शिक्षा से संबंधित इस बालिका को निश्चित रूप से मिलेंगे ही मिलेंगे। शिक्षा की अगर बात करें तो सरस्वती योग बनी रहा है, आप देख ही रहे हैं, तो अच्छा जीवन में परिणाम मिलेगा। दूसरा ये है, अगर जीवन में यहाँ पे राहु है, राहु की 1 2 3 4 5 6 7 सातवीं दृष्टि षष्ठ भाव में है राहु की, तो चमत्कारिक रूप से इस लड़की का जीवन में शत्रु इत्यादि अगर बनते हैं, चमत्कारिक रूप से बनेंगे और हट जाएंगे। बीमारी भी आएगी तो ऑटोमेटिक हट जाएगी। दूसरा यह है कि नौकरी और ग्रोथ में राहु की कृपा से बहुत ही उत्तम परिणाम मिलेगा। यहाँ पे राहु इनका शुभ है, जिससे एक तरह से विदेश जाने का, विदेश यात्रा का भी योग बन सकता है। शत्रुहंता योग यहाँ पे राहु बना रहा है। ऋण रोग इत्यादि जो भी होगा वह भी खत्म होगा। गुरु भगवान की कृपा से भाग्योदय, भाग्य भाव के में गुरु यहाँ पे विद्यमान है, वक्री ग्रह एक तरह से, तो भाग्य बहुत अच्छा सपोर्ट करेगा। अब मैं बता दूं इनको गणित। बुध यहाँ पे 3 नंबर की राशि पे बुध यहाँ पे चतुर्थ भाव में विराजमान है, और बुध ये कन्या राशि, इसका लॉर्ड बुध चतुर्थ भाव में है। तो शादी की अगर ओवरऑल बात की जाए तो शादी अच्छी होगी, और जिसके साथ शादी होगी वह बुद्धिमान होगा, अच्छा वक्ता होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वकील, वकालत इत्यादि वह बंदा कर सकता है, व्यापारी भी हो सकता है। और इस लड़की की शादी के लिए आप प्रयास करें उत्तर दिशा में। इस लड़की की शादी उत्तर दिशा में प्रयास करेंगे तो आपको जल्दी लाभ मिलेगा, जल्दी परिणाम मिलेगा। और शादी के योग की अगर आपने बात की है तो शुक्र की महादशा इस समय चल रही है। 2008 से 2028 तक शुक्र की महादशा कुंडली में है। तो शुक्र की महादशा 28 तक है। 28 तक में वैभवशाली जीवन एक तरह से इस बालिका का होगा। और 2028 में शादी का योग की अगर बात करें तो 27 में एक बार शादी का योग बनेगा। और जब सूर्य की महादशा आएगी 2028 तक से, तो 2028 से 31 तक इस बालिका को सरकारी नौकरी का भी योग एक तरह से बनेगा। सरकारी नौकरी बिटिया को मिल सकती है। महादशा चूंकि शुक्र की है
लगातार अभी चल रही है 28 तक, बहुत उत्तम समय ये रहने वाला है, समृद्धशाली जीवन की ओर इशारा करता है। दूसरा, 28 से फिर सूर्य की महादशा चालू हो जाएगी। सूर्य की महादशा आगे 6 वर्ष तक चलेगी, यानी 28 8 6 34, यानी 34 तक सूर्य की महादशा चलेगी। तो 34 तक जो समय रहेगा उस समय पे इस बालिका को नौकरी का भी योग बन जाएगा और 2027 से 31 इस बीच में शादी का भी योग बन जाएगा, अच्छी शादी हो जाएगी। कुछ और भी जो उपाय हैं उनका हम अलग से आपको नोट करके पीडीएफ में प्रोवाइड कर देंगे, या हमारी आपकी फोन से भी बात हो जाएगी, क्योंकि सोशल मीडिया में या वीडियो में बहुत सारी चीजें होती हैं जो खुल करके नहीं बताई जा सकती हैं। जो आवश्यक चीजें थी, जो हमारे ज्योतिष प्रेमियों के लिए भी आवश्यक थी, वो मैंने बता दिया। ग्रह के मंत्र का जप करेंगे तो बाकी चीजें ओवरऑल कंट्रोल में हो जाएंगी आपकी। अगर आपका शरीर की हम बात करें तो शरीर आपका जो है गोरा होना चाहिए, स्वस्थ आपको होना चाहिए, बलवान शरीर आपका होना चाहिए, ऐसा यहाँ पे फलादेश पे निकल के आ रहा है। क्योंकि आपने कुंडली तो मुझे भेजा, मैंने आपका फोटो भी नहीं देखा, आपके विषय में मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैंने आपकी कुंडली देख करके ही विश्लेषण किया है। मेरा अगर वीडियो आप तक पहुंचे, मैं भेजूंगा भी आपको, तो इस पे आप मुझे निश्चित रूप से बताइएगा कि क्या जो हमने बताया है ऐसा कुछ है, तो निश्चित रूप से हमें हमारा मनोबल बढ़ेगा और हमें भी अच्छा लगेगा कि मैं अच्छे से फलादेश कर पा रहा हूं। तो ओवरऑल जो चीजें मैंने बता दी, आपका जो प्रश्न था उसका हमने सटीक जवाब यहाँ पे दे दिया। कुछ व्यक्तिगत बातें हैं वो हम यहाँ पे नहीं बता सकते सामूहिक रूप से, वो हम व्यक्तिगत आपके मोबाइल पर दे देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, यह रहा अलीगढ़ के गुप्ता जी की पुत्री की कुंडली का फलादेश। ऐसे ही अगर आप भी अपनी कुंडली या अपने किसी संबंधी, सगे संबंधी या पारिवारिक जन की कुंडली का फलादेश प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे नंबर पर संपर्क करके अपना बर्थ डिटेल हमें भेज सकते हैं। यदि आपके पास बर्थ डिटेल नहीं है तो आप अपने हाथ का फोटो, उसके जातक के हाथ का फोटो और उसकी फोटो भेज करके भी फलादेश प्राप्त कर सकते हैं। मेरे प्यारे मित्रों, आपको एक ज्योतिष के आधार से सही दिशा देने का प्रयास यहां से किया जाएगा कि आप पढ़ाई करें तो किस दिशा में पढ़ाई करें, आप के लिए क्या करना उचित रहेगा, आपके इष्ट देव कौन है। यहाँ पे अगर इनकी कुंडली की बात करें तो इनके इष्ट देव में माता लक्ष्मी की पूजा और भगवान नारायण की पूजा इनके लिए उत्तम रहेगी। ये यहाँ पे कुल मिलाकर के गाइडलाइन पूरा दे दी जाती है कि आपको दैवी पूजा किस प्रकार से करनी है, आपको तांत्रिक या राक्षसी ग्रहों के लिए क्या करना है, आपकी कुंडली अच्छे से बनी रहे, आपका जीवन अच्छा हो, उसका संपूर्ण समाधान यहाँ पे किया गया है मेरे प्यारे मित्रों। और हमारा चैनल आपके नाम की गोपनीयता, आपके स्थान की गोपनीयता को बिल्कुल बरकरार रखता है। केवल आपने देखा होगा कि इस कुंडली पे केवल हमने टाइटल यानी जाति का नाम लिया है और डिस्ट्रिक्ट का नाम लिया है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। अगर आप भी अपना वीडियो बनाना चाहते हैं तो ऐसे ही आपको वीडियो प्राप्त हो जाएगा जिसपे केवल आपके टाइटल यानी आपकी जाति का नाम ले लिया जाएगा और डिस्ट्रिक्ट ले लिया जाएगा। जैसे यहाँ पे बोला गया है कि गुप्ता जी की लड़की की यह कुंडली है अलीगढ़ यूपी से, वैसे ही यहाँ पे बोल करके वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। आपके पास हमेशा वीडियो रहेगा कि आपको इस तरह से जीवन में कार्य करके आगे बढ़ना है। बाकी आप हमारे संपर्क में सदैव रहेंगे। महादशा काल में निश्चित रूप से परिवर्तन होता है, उस परिवर्तन में उस हिसाब से आपको फिर उपाय संस्थान की तरफ से ऑन व्हाट्सएप आपको दे दिया जाएगा। कुल मिलाकर के अभी शुक्र की महादशा है बिटिया की, 28 तक समृद्धशाली अच्छा रहेगा और 27 से 31 तक नौकरी और शादी का जो योग है वो भी पूरा हो जाएगा और 34 तक सूर्य की महादशा है, बिल्कुल सूर्य की तरह जीवन में चमक बनी रहेगी। ऐसी शुभकामनाओं के साथ प्यारे मित्रों मिलेंगे अगले वीडियो में। नमस्कार, सीताराम।